ये सेवा बंगला साहब गुरुद्वारे से आई है। बंगला साहब गुरुद्वारे से भैया पानी की बोतलें लाए हैं, एपी फिज लाए हैं, ठंडा जो सामान पीने का है वो सारा लेके आए ताकि बंदा हाइड्रेटेड रहे अपना, क्योंकि जरूरी है रहना भी। और खाने पीने का हम थोड़ा सा लेके आए जो स्नैक्स था। तो पानी की कमी नहीं फेस नहीं दिखा सकते, घर वाले बहुत मारेंगे। घर में नहीं घुसने देंगे। देखो आए कहाँ से? हैं? कहाँ से? अबू धाबी से सर। अबू धाबी से। अबू धाबी से? हाँ जी सर। तो भाई देखो दुबई से आए लेकिन डर है घर वालों का। ये कहाँ जा रहे हो आप लोग? अंदर जा रहे हो जी। कहाँ से आए हो? मैं तो दिल्ली से ही आई हूँ। मैं दिल्ली हाई कोर्ट में एडवोकेट हूँ। अच्छा जी। तो क्या कहोगे, इतनी रात 11 साढ़े 11 बजे का टाइम हो रहा है फिर भी यहाँ पे आए आप लोग? नमस्कार, इस वक्त देख रहे हैं आप एनडी हरियाणा। अभी 11 बजे का टाइम हो गया भाई, 11 से ऊपर का ही हो गया है। मैं हूँ जंतर मंतर पे और आप ये देखेंगे ना भाई, इस तरीके से यहाँ पे सेवा, पिज्ज़ा, बर्गर, जो भी चीज़ें हैं, कोल्ड ड्रिंक, पानी वगैरह सारी चीज़ें देख सकते हैं आप किस तरीके से यहाँ पे ले आई जा रही है। और कैमरामैन से कहूँगा ठीक तरीके से दिखाइएगा। और ये देखिएगा आप, फिलहाल जंतर मंतर की एक तस्वीरें हैं और ये देखिए आप किस तरीके से हर चीज़ की व्यवस्था। और अंदर भी जाके दिखाऊंगा मैं आपको किस तरीके से लोग आपस में सहयोग कर रहे हैं। और ये बाजी कहाँ, क्या नाम है भाई साहब आपका? गगनदीप सिंह। अच्छा, ये कहाँ से आई है सेवा? ये सेवा बंगला साहब गुरुद्वारे से आई है। बंगला साहब गुरुद्वारे से। देखो भाई, ये सेवा जो आई है ये आई है बंगला साहिब गुरुद्वारा से। क्या क्या है भाई साहब सेवा? भैया पानी की बोतलें लाए हैं, एपी फिज लाए हैं, ठंडा जो सामान पीने का है वो सारा लेके आए ताकि बंदा हाइड्रेटेड रहे अपना, क्योंकि जरूरी है रहना भी। और खाने पीने का हम थोड़ा सा लेके आए जो स्नैक्स था। तो पानी की कमी पूरी रहेगी मतलब? हाँ बिल्कुल भैया, क्योंकि गर्मी इतनी है, आप हालत देख सकते हो। मेरी हालत देखो कैसे हो गया। मैं अभी 2 मिनट हुए हमारे को सिर्फ यहाँ पे। तो और भी कुछ सेवा आती है वहाँ से? भैया जितनी भी आती है लोग इंडिविजुअली लेके आते हैं अपने वहाँ से, जो भी है अपने मन से लाते हैं। उस दिन बहुत सारे लेके आते हैं भाई साहब यहाँ। जिसका जैसे सेवा भाव रहे, जो जिसका जैसा सेवा भाव है। हम पानी पीने को ले आए, कोई खाने को ले आया, तो बिल्कुल वैसे हिसाब है। तो ये आप क्या लेके आए हो? अभी भी हम एपी फिज लेके आए थे, पानी की बोतलें लेके आए हैं और क्रैक्स का कुछ खाने पीने का सामान लेके आए हैं। तो देखो भाई, बिसलरी का पानी है, ओरिजिनल पानी पिला रहे हैं। पानी एकदम, क्योंकि पानी से ही बंदा यहाँ पे पानी जल ही जीवन है। देखो है ना, जल ही जीवन है। देखो भाई, पानी ही तो, पानी बिना तो भाई कुछ भी नहीं है। बाकी बिस्किट वगैरह भी हैं हमारे पास थोड़े, तो हम बिस्किट देखो अभी आगे बिस्कुट है भाई, अंदर देखेंगे आप। सारा मतलब लेके आए हैं जितना हो सकता था, क्योंकि हम भी गाड़ी में आए हैं कैरी करके सारा सामान लेके। आप ही लेके आए हो? हाँ जी भाई, गाड़ी हम पार्क करके आए बंगला साहब गुरुद्वारे में। बंगला साहिब गुरुद्वारा से आए? हाँ जी, सारा फिर ऑटो में कैरी करके लेके आए हैं यहाँ तक जैसे भी पहुँचे। हाँ, तो ये सारी गुरुद्वारा की है मतलब? हाँ गुरुद्वारे की तरफ से। तो भाई देखो, ये बंगला साहिब गुरुद्वारा की ये सेवा ही है। और मैं अभी लाइन दिखाऊंगा आपको, ये कतार जो आप देख रहे हो ना, ये दुबई से भी आए, डायरेक्ट बैग उठा के दुबई से चले आ रहे हैं। अच्छा, आप दुबई से आए हो क्या? हाँ भाई। इधर आ जाओ फिर, आ जाओ भाई। आओगे कब आए हो? कोई बात नहीं, फेस तो दिखाओ मतलब। नहीं फेस नहीं दिखा सकते, घर वाले बहुत मारेंगे। घर में नहीं घुसने देंगे। देखो तो आए कहाँ से? हैं? कहाँ से? अबू धाबी से सर। अबू धाबी से। अबू धाबी से? हाँ जी सर। तो भाई देखो, दुबई से आए लेकिन डर है घर वालों का। ग्रोटे तो नहीं भाई। अच्छा, घर वालों ने मना करे होगा? घर वालों ने मना कर रखा है। क्या बोले? बोले प्रोटेस्ट में नहीं जाना है। अच्छा, तो भाई इतनी महंगी टिकट करवा के आए होगे आप तो? पासपोर्ट कैंसिल, सीधा छुट्टी करा के चले आए थे। अभी 6 महीने पहले गए थे। क्योंकि हमारे भाइयों का मामला है। फेस ना करो, वैसे तो बात कर लो भाई साहब। नहीं कैमरे में आ जाएगा। तो भाई देखो, ये भाई दुबई से दुबई तक के पहुंच रहे हैं। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम इंजीनियर अतुल निषाद। अच्छा, इंजीनियर हो जी। किस चीज़ के? मैकेनिकल से था, मैकेनिकल प्रोडक्शन से। अच्छा। हाँ। अच्छा, क्या कर रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पर धरना प्रदर्शन में हम आए हुए हैं, समर्थन देने अपने गांव से। अच्छा। और जिला कुशीनगर उत्तर प्रदेश से आए हैं। अच्छा जी। और जो ये लोग कहते हैं कि जो मांग हमारी है छात्रों का कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, तो जायज़ मांग, हम गलत मांग नहीं कर रहे हैं। अब मोदी जी से मैं बार बार निवेदन कर रहा हूँ कि आप इस्तीफा दिलवा दीजिए, और नहीं तो 2029 में हम लोग सभी मंत्रालय इनके खाली करवा देंगे। इस देश में युवा शक्ति 51% है, 51% के ऊपर इन्होंने लठ बजाया है। और जो रात में इनको आना पड़ा मजबूरी में 12 बजे के बाद, इनको पता है कि जब बूथ पे वोट डालने जाते हैं लोग, तो 50 से 60% ही लोग जाते हैं बूथ पे वोट डालने। 40% युवा देश का नहीं वोट डालने जाता है। वो कहता है हमें पढ़ाई से मतलब है, राजनीति से नहीं मतलब। मगर वो समझ चुका कि ये कर क्या रहे हैं। ये 12 सालों से। ये क्या खा रहे हो? ये बच्चों वाली चीज, कुरकुरे? अभी जो मिल रहा खा रहे। अच्छा, आप कहाँ से आए हो भाई? मैं फरीदाबाद से। फरीदाबाद से? हाँ जी।
अच्छा ये बताओ, खाने पीने की कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ कहाँ से रहा है? ये भाई सब कोई सब भी ला रहे हैं भाई, सभी अपने घर से ला रहे हम हैं। जैसे ही लोग आ रहे हैं, हम जैसे ही लोग ला जैसे रहे हम ला रहे हैं या तुम ला रहे हैं। हो, अब मैं आ रहा हूँ घर से तो मैं कुछ ना कुछ लेते आ रहा हूँ। भाई साहब जिस तरीके से किसान आंदोलन भाई आया करती, लेकिन कुछ लोग सोच रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर पे होते हैं हम आंदोलन, ऐसे ही यहाँ हो रहा आप है। भी गए थे? हाँ मैं वहीं था। के खाया करो थे वहाँ? वहाँ तो सब चीज पूरी भी खावे थे, खीर भी खावे थे, और भैया दूध भी पीवे थे, गुड़ भी खावे थे, सब चीज खावे थे। लेकिन यहाँ नहीं मिलती वे चीजें। वे चीज यहाँ नहीं है। यहाँ वहाँ तो चाइनीज सब- सौदा, वहाँ तो हर चीज मिलती थी। यहाँ चाइनीज सौदा है। हाँ यहाँ तो चाइनीज सौदा मिलता है। तुम कहाँ से आए हो? मैं लोनी से आया हूँ। लोनी गाजीबाद से। हाँ लोनी गाजी। इतनी रात को क्या कर रहे हो? अपने घर पे सोते हैं? दिन में आए थे, दिन में आए थे हम तो। अब ऐसा मनमुझे तुम आदमी। अपने घर पे सोते आ रही, इतना पसीना आ रहा है इतनी गर्मी में। ये सोने का ही नतीजा है। ये भाई नो तो लगा ला, जब ये लोनी में सोने का ही नतीजा है। ये है जो पब्लिक सो रही थी ना, ये उसी का नतीजा है। आज मालूम चला उसको। लोनी में बिजली नहीं है, लोनी में बिजली नहीं, बिल्कुल में ट्रांसफार्म फूके पड़े और लाइन भी काट दी लाइन मैनों ने। क्यों, वहाँ क्या दिक्कत है? वहाँ तो दिक्कत इतनी बहुत बुरी, 1 महीना हो गया परेशान हो तो। अच्छा हाँ बच्चों को आप गाँव पहुँचाए फिर। अच्छा, मोदी साहब ने एक वीडियो जारी करके कहा मोदी ने तो इतना बुरा हाल कर दिया, योगी ने सारे सबके गरीबों के घर डवा रहा, किसी को खालिस्तान नहीं बताया, किसी को पाकिस्तान नहीं बताया, वो साल से इतना बुरा हाल कर दिया। मजदूरों की मजदूरी भी नहीं ये रही। 12 साल से देश में आग लगाए हुए हैं। कभी इन्होंने पढ़ाई, दवाई, कमाई और सिंचाई को लेकर, अब महिला शक्तिकरण को लेकर महंगाई यहीं की कोई बात नहीं करेंगे। ये बताओ, ये इतनी गर्मी में लोग कैसे फील कर रहे हैं? लोग आ रहे हैं और अपने मर्जी से आ रहे हैं। इस देश में जो एक कई छात्र अपना आत्महत्या किया, इस प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री के गलत नीतियों के कारण। अच्छा, सोनम वांगचुक ने जो अपना अनशन तोड़ दिया, क्या कहो? मैं तो ये चाहता था कि ये 10 दिन पहले तोड़े। हम नहीं चाहते कि हमारे बीच में न रहें। और हमने गांधी जी को नहीं देखा था, बल्कि शिक्षा का गांधी हमने देखा था तो सोनम वांगचुक के रूप में हमने देखा था आज़ादी के बाद, जो हमारे इस देश में पहली बार शिक्षा के लिए लोग खड़े हुए। बिल्कुल। तो भाई एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इधर बहुत सारी लड़कियाँ भी लाइन में लग रही है, मैं दिखाना चाहूँगा। और ये देखिए पूरी लंबी सी लाइन लग रही है। ये कहाँ जा रहे हो आप लोग? अंदर जा रहे हो? जी कहाँ से आए हो? मैं तो दिल्ली से ही आई हूँ। मैं दिल्ली हाई कोर्ट में एडवोकेट हूँ। अच्छे जी तो क्या कहोगे, इतनी रात 11 साढ़े 11 बजे का टाइम हो रहा है, फिर भी यहाँ पे आए आप लोग? आप देख रहे हैं ना, सभी लोग यहाँ पर हैं, तो फिर हम घर में कैसे सो सकते थे? हमारे साथी यहाँ पर, हमारी हम उम्र बच्चे जो हैं यहाँ पर लाठियाँ खा रहे हैं, डंडे खा रहे हैं, तो हमें कैसी नींद आएगी? हमें भी तो आगे अपने बच्चों के लिए भी तो सोचना है ना। तो इसलिए हम यहाँ पर हैं, क्योंकि जो हुआ बच्चों के साथ 20 तारीख को जो स्टूडेंट्स के साथ हुआ वो गलत हुआ, जो कि नहीं होना चाहिए था। अच्छा अच्छा। तो ये बताइए, अभी यहाँ पे तो मोदी जी ने वीडियो जारी करके कह दिया है कि भाई चलो जो भी है मांगे उनकी करा जाएगा, कोर्ट जो वो बनाए जाएंगे उनके लिए, जो युवाओं को इंसाफ दिया जाएगा, इस तरीके की बातें कह रहे हैं मोदी जी। दोबारा युवाओं को इंसाफ ना दोबारा से लठ बजा कर देंगे। मोदी जी की बातों में नहीं आना। जो आदमी अपना घर ही नहीं बचा सकता, वो जिसने अपना घर ना बसाया उसको क्या पता कि बच्चों का दर्द क्या होता है। कह रहे हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे, इनको मतलब इंसाफ दिलाया जाएगा बच्चों को। आगे देखिए फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या है? फास्ट ट्रैक कोर्ट कोई अलग से बनाया हुआ कोर्ट थोड़ी है। फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं होंगे, वो उनके खुद के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट होंगे जिसमें वो अपना मन मर्जी करेंगे। फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या है? वो जो जहाँ पर जो नॉर्मल केसेस भी होते हैं उनकी सुनवाइयाँ जल्दी हो जाती है, जो अहम केसेस होते हैं। बात तो वही है ना। अब आपके फास्ट ट्रैक कोर्ट में इन बच्चों की सुनवाई कब होगी, ये तो आप और आपके कोर्ट डिसाइड करेंगे, क्योंकि जो सीजेआई हैं उन्होंने तो खुद ही बोल दिया है कि हमारे पास वीडियोस देखने का टाइम नहीं है, आप कॉकरोच हैं, और जो है जो बच्चे पढ़ लिख रहे हैं वो कॉकरोच हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगी कि हमें धर्मेंद्र प्रधान के साथ साथ हमें सीजेआई का भी इस्तीफा ले लेना चाहिए इस बात पर। तो वकील भी साथ में है सुप्रीम कोर्ट के वकील। देखिए जाहिर सी बात है, जितना भी पढ़ा लिखा तबका है, जिनको पता है कि गलत हो रहा है, तो वो हमेशा इन्हीं बच्चों के साथ रहेगा, और हम इस बच्चों के साथ लास्ट मोमेंट तक साथ हैं। अच्छा, सोनम वांगचुक ने जो है अपना अनशन तोड़ दिया है। उन्होंने कहा है कि जो मैंने मांग रखी थी वो पूरी कर दी है सरकार ने। तो अब यहाँ से जो स्टूडेंट है, जो छात्र है, वो जा क्यों नहीं रहे घर से? अगर उनकी मांग पूरी होती, एक बात बताइए आप, सोनम वांगचुक जी जिस तरह से यहाँ अनशन पर बैठे थे, तो जिस तरह सब पूरी पब्लिक उसी हिसाब से इकट्ठी हुई थी ना। जब उन्होंने मांगे पूरी कर दी हैं, तो आप यहाँ पर क्यों नहीं हैं? आप अपने अपने घरों में जाकर क्यों बैठ गए? यानी कि आप एक तरह से बच्चों के सेंटिमेंट्स के साथ ही खेल रहे हो ना।
आपने इनको यहाँ पे लाठी चार्ज होने के लिए छोड़ दिया है, इनके ऊपर इनको पिटने के लिए छोड़ दिया है। बाकी आपकी जो मांगे हैं वो आपकी पूरी हुई हैं। इन बच्चों की बहुत मांगे, क्योंकि ये जेनजी है, ये जेनजी जनरेशन है। क्या करेंगे अभी जी? भैया देखिए जेनजी क्या करेंगे, फिलहाल तो यहाँ पे जितने जो भी उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, उनकी पढ़ाई लिखाई, वो अपने फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा जो है डिस्टर्ब हैं। क्योंकि जिस तरह से अभी आपने देखा 2 दिन परसों ही उत्तराखंड में भी शायद एक पेपर लीक हुआ है IIT इंजीनियरिंग का, मेरे ख्याल से। तो इस तरह से पेपर तो लीक हो ही रहे लगातार। इतना तो बच्चों का डायपर लीक नहीं करता जितना मोदी जी के टाइम में पेपर लीक हो रहे हैं धड़ाधड़। लेकिन पेपर लीक तो करेगी, पंजाब में भी है पेपर लीक। जहाँ जहाँ ये सरकार है या नहीं है, देखिए सिस्टम तो इनका है ना। तो केजरीवाल साहब इस बात की आवाज़ उठाएंगे इस मंच पे? देखिए केजरीवाल साहब उठाएं या राघव चड्ढा उठाए, कोई भी उठाए, लेकिन एटलीस्ट नुकसान जो है ना वो इन बच्चों का ही हो रहा है, किसी का नुकसान नहीं हो रहा है। जो इन बच्चों के पढ़ने लिखने का टाइम है, इनको पता है कि एडमिशन होने, इनको पता है बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारियां कर रहे हैं, सब इनको सब मालूम है। इन्होंने बच्चों को ना एक काम दे दिया, जैसे अंधभक्तों को काम दे दिया था ना कि जहाँ देखो कि मस्जिद के सामने नारे लगाओ, मंदिर के सामने नारे लगाओ, इस तरह की चीज़ अब इन्होंने इन बच्चों को धंधे पर लगा दिया है। ये नहीं चाहते कि हमारे देश का जो बच्चा है, जो युवा है, वो पढ़े, क्योंकि जब बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो अपने राइट्स तो मांगेंगे ना, अपना हक मांगेंगे। और ये अपना हक मांग रहे हैं, जो हक मांग रहे हैं तो उनको बुरा लग रहा है। वो चाह रहे थे कि पिटेंगे कुटेंगे अपने घर चले जाएंगे, लेकिन इन बच्चों को अपने मुस्तकबिल की इतनी ज़्यादा फिक्र है कि ये जान दे देंगे, टांगे तुड़वा देंगे, लेकिन ये यहाँ से हिलेंगे नहीं जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं हो जाएंगी। आप यहाँ पर आकर सुनने को तैयार नहीं हैं। आप सुने तो आकर कि बच्चे चाहते क्या हैं। धर्मेंद्र प्रधान एक अंगूठा टेक नेता है, उनको तो ये भी नहीं पता उनको रिजाइन देना कैसे है। मैं तो कहती हूँ जो बच्चे यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, वही एक रेजिग्नेशन लेटर लिखकर उनसे साइन करवा ले। सॉरी, साइन तो वो कर ही नहीं पाएंगे, वो तो अंगूठा टेक है, तो उनसे अंगूठा ही लगवा ले वो। और प्रधानमंत्री ने पहली बार ऐसी वीडियो जारी की है भाई, अपने आप ही बना करके, क्योंकि वो प्रधानमंत्री समझाने की कोशिश करिए। नहीं, वो समझाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वो खुद समझने की कोशिश में लगे हुए हैं कि ये हो क्या रहा है। क्योंकि उनसे ना अब उन्होंने सोचा था कि छोटा मोटा प्रोटेस्ट होगा, सब अपने घर चले जाएंगे। उनको ये थोड़ी पता था दिन ब दिन पूरी दुनिया, पूरे लोग यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे और सब इन बच्चों के सपोर्ट में आ जाएंगे। तो आप यहाँ पे बिजना लेके पहुँचे आप हैं? जी बिल्कुल। तो ऐसे पंखे वगैरह की कोई सुविधा नहीं है भाई देखें आप यहाँ पे लोग आज के टाइम में एसी में बैठे हुए घर पे आराम कर रहे होंगे, लेकिन लोग यहाँ पे आ रहे हैं रात 25-25 साल मेहनत करने के बाद स्टूडेंट ना ये सोचता है कि एक स्पेशली लड़कियां, देखिए हम जो है लड़कियां, आजकल की तो लड़कियां भी ख्वाब देखती हैं, पूरे करती हैं। मैं खुद एक फीमेल, मैं एडवोकेट हूँ, तो मैंने भी जाहिर सी बातें मेहनत करी। लेकिन जो मैं बताऊँ लड़के, उनके लिए तो मैंडेटरी है यार, वो कमाएंगे नहीं तो उनके लिए तो ना रिश्ते हैं ना उनके, तो घर वाले भी उनको नकारा कहना शुरू कर देंगे। वो तो मतलब अपने घर का कमाई रोटी कमाने वाला बंदा ही लड़का है। लड़की तो फिर भी पढ़ेगी लिखेगी, घर में बैठ जाएगी, शादी भी नहीं होती, शादी भी नहीं होगी यार। उनको तो नकारा कह के, नल्ला कह के घर में रख दिया जाएगा। इसमें गलती किसी की नहीं है, गलती इस बात की, गलती असल में क्या है, हमने अपने देश का जो प्रधानमंत्री चुना है वही हमने रंडुआ चुन लिया है। जब वो रंडुआ चुने तो वो सारे जितने लड़के हैं वो सब रंडुए ही मर जाएं, ठीक है। तो और कोई गलती नहीं, गलती किसी की नहीं है, गलती यही है कि वो रंडुए हैं। हमने जो भी नेता चुना, हमने मोदी जी को चुना, उनकी पत्नी नहीं, उन्होंने अपना परिवार छोड़ दिया, बीवी छोड़ दी। उनको क्या पता ये बच्चे जो हैं यहाँ पर अपने एसी, अपना कंफर्ट जोन छोड़ के सड़कों पर रात दिन अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर उनका परिवार होता तो वो समझते हैं इस बात को। मैं तो कह रही हूँ जिन पुलिस वालों ने इन बच्चों पे लाठीचार्ज करा, उनको लाठीचार्ज करना ही नहीं चाहिए था। क्योंकि उनमें से कितने, उनमें से शायद सभी लोग होंगे, सारे पुलिस वाले होंगे जिनके बच्चे खुद पढ़ रहे होंगे। तो आज जो आपने लाठीचार्ज करा, कल इंशाअल्लाह ताला आपके बच्चे भी लाठी खाएंगे, ठीक है। तो आपको नहीं करना चाहिए था। अगर आप सब एक होके इन बच्चों के साथ आ जाओगे, इन स्टूडेंट्स के सपोर्ट में आ जाओगे, ये सोचकर कि कल मेरा बच्चा भी इस जगह हो सकता है, तो शायद वो क्या करेंगे मोदी जी, एक को निलंबित करेंगे, 2 को करेंगे, 3 को करेंगे, पूरी की पूरी फौज तो निलंबित नहीं कर देंगे ना। ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी चली जाएगी। जब आपके पास पढ़ाई है, लिखाई, आप कुछ भी कर लो, आप, मैं तो कह रही हूँ भीख मांग लेना, लेकिन इस तरह की चीज़ों बच्चों पर जुल्म मत करो। मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम एडवोकेट अर्शिक इकबाल है। तो भाई देखो, मैडम एडवोकेट भी है और समझाने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि भी जब ये छात्र जो है कब यहाँ से जाएंगे। कल तक का टाइम भी दिया है, एक डेलीगेशन भी गया था सरकार के पास बातचीत करने के लिए। क्या कुछ लगा आपने भी? देखिए ये तभी जाएंगे जब सरकार अकाउंटेबिलिटी लेगी, जो वो लेने को तैयार ही नहीं है। अब ये बच्चे जानते हैं कि इनकी क्या क्या, हर बच्चे की अपनी अलग अलग डिमांड्स हैं। हर बच्चे, सबसे बेसिक चीज़ है शिक्षा।
यहाँ आप देख रहे हैं मोदी जी ने या उनके बीजेपी ने बेसिकली जब से 2014 से आई है तब से यहाँ इस देश में सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति हुई है। धर्म के नाम पर लड़ाई दंगे हुए हैं। आज पहली बार इतिहास में लिखा जाएगा कि बच्चे जो हैं अपनी शिक्षा के अधिकार के लिए यहाँ पर जो है अपने फ्यूचर को सेव करने के लिए यहाँ पर लड़ रहे हैं, यहाँ पर पिटाई खा रहे हैं, यहाँ डंडे खा रहे हैं। जबकि अगर खुदा ना खास्ता इनके सर पर लग जाए, इनकी आँख फूट जाए, आप जिस तरह की फोर्सेस का इस्तेमाल कर रहे हैं आर्म्स का, इनके सर पर डंडा भी लग सकता है, कईयों के लगा भी, इनके ये अंधे हो सकते हैं, इनकी मौत हो सकती है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप तो कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं है। तो ये बात है भी देखो, आप भी देखो सेवा करेंगे भी, यहाँ बाढ़ भी कर रहे हैं आपस में, हवा भी कर रहे हैं आपस में, लोग एक दूसरे को सेवा में पानी की व्यवस्था हो या फिर आपस में इस तरीके का तालमेल एकदम से पढ़े लिखे हैं ना, ये जाहिल गंवार घरों से नहीं आए हैं, ये पढ़े लिखे हैं, ये एक्चुअल में शिक्षित लोग, इनको पता है कि अगर हम एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे ये आज की जनरेशन है, यहाँ पार्टी भी हो रही है, पिज़्ज़ा बर्गर भी हो रहा है, पिज़्ज़ा बर्गर भी हो रहा है क्योंकि ये लोग वही खाते हैं, या रोटी भी मिल रही है, या चाय भी मिल रही है, या हर चीज़ मिल रहा है, या ठीक है। ये सब शहर के भी हैं, गांव के भी हैं, हर तबके के लोग हैं, हर धर्म के लोग हैं। यहाँ जिस जगह आप खड़े हो, यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है, यहाँ हर एक जो है ना छात्र है, ये छात्रों की लड़ाई है।